खाकर लोकसभा जाएंगे तो विकास के सवाल कैसे उठाएंगे। वहीं सुब्रत पाठक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन पर निजी हमले हुए तो वो भी अखिलेश यादव पर पलटवार करेंगे। अखिलेश के पान मसाल वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी का आईटी सेल लगातार अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा है। समाजवादी पार्टी के ही नेता अनुराग भदौरिया पर सीएम योगी को लेकर अनुचित टिप्पणी के बाद केस दर्ज है। कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आज पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया है। 2018 के मामले में भी अनुराग भदौरिया फिलहाल फरार हैं। तो सवाल यही है कि सियासी दिग्गजों की लड़ाई पान मसाले पर आई। अखिलेश सुब्रत में सियासी तकरार शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासी दिग्गजों की लड़ाई पान मसाले पर आई। एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक अरोमा यूनिवर्सिटी बने ताकि दुनिया भर के सुगंधित फसलों के रिसर्च कन्नौज में हो और जिसका सीधा लाभ हमारे कन्नौज के किसानों को हो। ये भी मुद्दा हमने रखा है संसद के भीतर। तो अखिलेश जी ने कौन सा मुद्दा रखा है, उनकी पत्नी ने कौन सा मुद्दा रखा है, जबकि 19 साल वो सांसद रहकर 19 साल पहले अगर ये विषय उठा दिए होते संसद में तो अब तक तो निश्चित रूप से उनमें काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि काम पूरा हो गया होता। अखिलेश सुब्रत में तकरार जारी, वार पलटवार। कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। टिप्पणी का शुरुआत अखिलेश जी ने की है, तो अखिलेश जी से मैं न डरता हूँ, न मैं उनसे दबता हूँ, और फिर अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। विकास किसका ज्यादा माननीय, क्यों भूले मर्यादा? कौन किससे बेहतर, गाली गलौज तक पहुंचा भाषा का स्तर। मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग समाजवादी के नेता कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो भविष्य में मुझे लगता है कि राजनीति में जो समाज इनके साथ अभी खड़ा भी है वो भी इनके साथ छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो सियासी लड़ाई पान मसाले पर आ चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेता गुस्से में लाल हैं तो भाषा का ये क्या स्तर हुआ, भाषा में गाली गलौज आखिर क्यों? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन शुरुआत 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। अब्बास हैदर जी, सपा प्रवक्ता, आपसे यही, समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, समाजवादी पार्टी आईटी सेल का जो ऑफिशियल हैंडल है, बीते एक महीने से करीब नहीं तो 100 से ज्यादा ट्वीट ऐसे हो चुके हैं जो भाषा की मर्यादा को तो पार कर ही रहे हैं, बल्कि उस निम्न स्तर तक आप पहुंचे हैं जिसको गली मोहल्ले की एक लड़ाई से भी कहीं बदतर माना जाएगा। और अब भी चुनाव में जिसकी हार होनी थी, जिसकी जीत होनी थी, वो हो चुकी है। उसके बावजूद इस तरह के ट्वीट्स और अमर्यादित भाषा नहीं रुक रही है। सियासी लड़ाई वार पलटवार पान मसाले और वोडका तक आ पहुंचा है। 30 सेकंड, अब्बास हैदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो लगातार आज से नहीं, पिछले 8-9 साल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके अभद्र टिप्पणियां, महिलाओं को ये लोग डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई। कितने मामले हैं, कई हजार मामले लंबित हैं इन भारतीय जनता पार्टी के जो 2 रुपए के लोग ट्वीट करते हैं इनके आईटी सेल के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि राजनीति में वाकई में जो शुचिता है वो बरकरार रहे, राजनीति एक स्तर पे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड पूरे और आपने लॉजिक ये दिया कि बीजेपी का आईटी सेल भी ऐसे करता है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है। राकेश त्रिपाठी, 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बुराई की जाए तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई संस्था बुराई करने लगे, संस्था का अध्यक्ष बुराई करने लगे, तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, जो अधिकृत तौर पर इनका संवाद करने का सेल है, वो भाषा
मुझे लगता है आप अपने टीवी पर दिखा नहीं सकती है, दर्शक देख नहीं सकते हैं, मीडिया सेल को बच्चे नहीं देखे हैं। मैं तो आप अपील करूंगा कि जो भी बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो उसको ना देखे जा करके। इस प्रकार की गाली गलौज, परिजनों के लिए गाली गलौज, आप परिवार के लोगों के लिए, मां के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए आप इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। और अखिलेश यादव जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से आप सबकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं प्रियंका गुप्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, 30 सेकंड के अंदर सियासी लड़ाई, एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप इस स्तर पर जाएंगे आप कि पान मसाला, वोडका और आईटी सेल के आप ट्वीट्स उठाकर देखिए, हम तो उसको टीवी पर चला भी नहीं सकते, ना उसको बोला जा सकता, ना दिखाया जा सकता, इस तरह की भाषा उसमें लिखी जा रही है। आस्था जी, यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रहे थे प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, तो मैंने आज ही का मैं वीडियो देख रही थी रवि किशन जी का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके 3 बच्चों के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने सबके सामने ये कहा कि उनकी पत्नी का शरीर एक बच्चे को पैदा करने के बाद खराब हो गया। तो आप समझिए कि जो महिला अपनी घर की है, उसको बॉडी शेमिंग जो है कर रहे हैं, वो भी पब्लिक के सामने। तो महिला सम्मान तो आपके घर में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे फिर लौटेंगे आपके पास। शांतनु गुप्ता, एक कमेंट शांतनु गुप्ता से भी ले लें। आप सभी को भरपूर मौका मिलेगा, बोलने का पूरा समय मिलेगा, इस शो पे सबको पूरा समय मिलता है, लेकिन शांतनु गुप्ता रह गए राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात 30 सेकंड में पहले रख ले। शांतनु जी, अब तो चुनाव निपट चुका है, अक्सर हमने इस तरह की बयानबाजी, बदजुबानी या गिरता स्तर चुनावी मैदानों में तो काफी देखा सुना है। पूर्व में भी कई राजनेताओं ने इस तरह से किया है, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उनकी आलोचना भी हुई है, कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन अब चुनाव निपटने के बाद भाषा का ये स्तर। देखिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ इस डिबेट में आते समय। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से इनवाइट आया और जनवरी को जा रहे हैं। ऐसी 12 टीमें इस समय उत्तर प्रदेश की मंत्रियों और अफसरों के साथ विदेश में हैं, जो जर्मनी में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट सीख कर रही हैं, और कई एमओयू साइन हो चुके हैं। अगर आप इन्वेस्ट यूपी के हैंडल देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश एक अलग लेवल पे जा रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में, खैनी खाओ, कौन क्या करेगा, किसके माँ बाप कैसे हैं, मतलब हम डिबेट ही कुछ और कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इस टॉपिक पे डिबेट करके हम इसको और तूल दे रहे हैं। ठीक है शांतनु, जिसकी भाषा खराब है, जनता उसको सबक सिखा चुकी। ठीक है शांतनु जी, लेकिन बार बार सवाल उठाने के बावजूद भी जब ये सिलसिला थमे ना, टीवी डिबेट पर भी लगभग वही स्तर पर प्रवक्ता आ जाएं, और बार बार सवाल पूछने के बावजूद भी ये सिलसिला ना रुके, तो सवाल पूछने पड़ते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने आकर अगर नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल पूछना, इस पर चर्चा करना लाजमी है। अब्बास हैदर जी, मुझे ये बताइए कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कुछ सीटें आपने हारी, कुछ सीटें भाजपा हार गई, आपको कहीं जीत मिली, उनको कहीं जीत मिली, लेकिन भाषा का ये स्तर, किसी एक सांसद को टारगेट करके ये कहना कि ये तो सवाल इसलिए नहीं उठाते कि पान मसाला मुंह में भरा रहता है, खैनी खाते रहते हैं, उन्होंने भी पलट के कह दिया, तो आप हुक्का वोडका छोड़ दीजिए, ये सब सुनेगी जनता, ये सब सुनेगी, इसलिए चुन करके हाउस में भेजा जाता है लोगों को। ये वो सांसद हैं जिनसे ऑन कैमरा लाइव इनसे पूछा गया था कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय, इसकी जानकारी नहीं थी। अभी ये इत्र की बात कर रहे थे, जो आपका पैकेज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज में इत्र पार्क स्थापित किया गया, शायद इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। देखिए, मसला क्या है कि ये जो राजनेता होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई विधायक सदन में बैठ के खैनी खाएगा, कोई विधायक जो है मसाला खा करके मुंह में गुटखा भर करके अगर वो सदन में जाएगा और वहां पर जो है, तो क्या वो जनता के मुद्दे उठाएगा? तो जो बात अखिलेश जी ने कही है, बिल्कुल सही कही है। इनको कहीं ना कहीं सुचिता का भी उदाहरण देना चाहिए और इसका भी परिचय देना चाहिए कि वो समाज